सन 1558 में दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया सैयद इब्राहिम खान। आगे चलकर यही इब्राहिम खान कृष्ण प्रेम और भक्ति में ऐसे डूबे कि लोग उन्हें कवि रसखान के नाम से पहचानने लगे। मुसलमान होते हुए भी उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में ऐसे बंधा कि उन्होंने अपने पदों में बार बार ब्रजभूमि में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की। मानुस होन तो वही रसखाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु होन तो कहाँ बस मेरो, चरनित नंद की धेनु मजारण। एक दिन खान साहब पान खाने के लिए एक दुकान पर गए। जैसे ही उनकी नजर पान वाले के पीछे दीवार में पड़ी, उन्होंने देखा एक छोटा सा चित्र जिसमें नन्हा बाल कृष्ण खुरदरी जमीन पर नंगे पांव खड़ा है। उस चित्र को देखते ही उनके मन में सवाल उठा, इतना कोमल बालक और पैरों में जूती तक नहीं। उन्होंने पान वाले से पूछा, भाई यह बच्चा कौन है? इसके पैरों में जूते क्यों नहीं हैं? पान वाला मुस्कुराया और बोला, खान साहब यह हमारे श्याम हैं। अगर आपको इसकी चिंता है तो आप ही इसके लिए जूते बनवा दीजिए। यह सुनते ही मानो खान साहब के दिल में कोई घंटी बज गई। उसी समय उन्होंने तय कर लिया कि वे श्याम के लिए जूते बनवाएंगे। अगले ही दिन वे अपने हाथों में नन्हे आकार की चरण पादुका लेकर उसी पान वाले के पास पहुँचे और बोले, भाई बताओ कहाँ मिलेगा श्याम? पान वाले ने हंसकर कहा, यहाँ तो नहीं मिलेगा, शायद कहीं और पूछो। लेकिन अब तो खान साहब की धुन लग चुकी थी। वे सड़क पर मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछते, भाई बताओ कहाँ मिलेगा श्याम? वो नन्हा सांवला बालक, घुंघराले बाल, सिर पर मोर मुकुट, आँखों में काजल, पैरों में पायल। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम? इसी खोज के बीच श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर उनसे मुलाकात की। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, जिसका पता तुम पूछ रहे हो वह बाके बिहारी है, कृष्ण मुरारी। उसका धाम वृंदावन है, वहीं जाओ, वहीं मिलेगा तुझे श्याम। यह सुनते ही खान साहब ऐसे चल पड़े मानो उनकी मंजिल सामने। बिना खाए पिए पैदल चलते हुए वे वृंदावन पहुँचे और बाके बिहारी मंदिर के द्वार पर पहुँचे। हाथों में पादुका, आंखों में उत्साह, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। तुम मुस्लिम हो, अंदर नहीं जा सकते। श्याम से मिलने की आस टूटने लगी, आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, भाइयों मुझे मत रोको, मेरी मजबूरी समझो, मुझे नन्हे श्याम से मिलने दो। पर अंदर जाने की अनुमति न मिली। खान साहब वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। एक दिन, 2 दिन और फिर तीसरा दिन। बिना खाए पिए, बिना कहीं गए, वे केवल इस आशा में बैठे रहे कि शायद श्याम बाहर आएंगे। तीसरे दिन भोर के समय उन्हें हल्की सी आहट सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। नजर झुकाई तो देखा उनके सामने नन्हा श्याम बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने दिल में कल्पना की थी। खुशी से पागल होकर उन्होंने श्याम को गोद में उठा लिया, सीने से लगाया और पादुका पहनाने के लिए चरण उठाए। लेकिन यह देखकर उनका हृदय कांप उठा। श्याम के नन्हे पैरों में कांटे चुभे थे, छाले पड़ गए थे और चोटों से लाल हो गए थे। खान साहब रो पड़े। श्याम, अगर खबर दी होती तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता, तुम्हें पत्थरों पर चलना न पड़ता। श्याम मुस्कुराए और बोले, जिस रूप में तूने मुझे अपने दिल में बसाया, उसी रूप में मिलने आया हूँ। गोकुल से पैदल आया हूँ ताकि तेरे हाथों से पादुका पहन सकूं। भगवान भाव के भूखे होते हैं,
उस क्षण से सैयद इब्राहिम खान का जीवन बदल गया। वे पूरी तरह कृष्ण प्रेम में डूब गए और इतिहास में भक्त रस खान के नाम से अमर हो गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।